नमस्कार। आज हम करेंगे क्षितिज कविता कवित सवैया जो देव द्वारा रचित है। कवि देव रीति काल के कवि थे। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ था। यह देवसरिया ब्राह्मण थे। इन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है, द्योसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी ये कुछ समय के लिए रहे थे। इन्होंने अपनी इस रचना में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। जो सवैया है उसमें कृष्ण के बाल रूप का मोहिनी वर्णन किया गया है कि छोटे जो कृष्ण थे तो वो कितने प्यारे लगते थे। उनकी चाल, उनकी हंसी कितनी मोहक थी, कितनी मुस्कान उनके चेहरे पर फैली हुई थी और वो कितने प्रिय लगते थे सबको। तो ये सब वर्णन कवि देव ने इस सवैये में किया है। देव द्वारा रचित कवित सवैयों में जहाँ एक और रूप सुंदरता का अलंकारिक चित्रण किया गया है, इसमें कृष्ण की उन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है जो वो धारण करते थे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी की धूनी की मधुराई। पायनी पैरों में नुपुर पायल मंजू बजे, बजे बजती मंजू सुंदर। कहते हैं श्री कृष्ण अपने पैरों में जो ये पायल पहनते थे वो बजती हुई मधुर आवाज़ करती थी तो बहुत सुंदर लगती थी। कटी कमर किंकिनी करधनी के धुनी आवाज़ मधुराई मधुर, और उनके कमर में पहने जाने वाली करधनी अथवा तगड़ी की आवाज़ भी बहुत मधुर लगती थी। जब वो छोटे छोटे कदमों से चलते थे तो उनकी करधनी भी हिलती हुई बहुत प्यारी लगती थी। सांवरे अंग लसे पीठपत, पीठपत पीले वस्त्र, सांवरे अंग सांवले शरीर पर, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लगते थे। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और गले में पड़ी हुई वनमाला भी उन बहुत आकर्षित करती थी। उनकी छाती पर फूलों की माला शोभा देती हुई मन में प्रसन्नता भर देती थी। माथे किरीट, मस्तक पर मुकुट, बड़े दृग चंचल और बड़ी बड़ी चंचलता से भरी हुई आंखें थी। उनकी आंखों में शरारत भरी हुई रहती थी। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, और उनकी हंसी चंद्रमा के समान थी। चंद्रमा की चांदनी भी उनकी हंसी के आगे फीकी पड़ जाती थी। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, कहते हैं श्री कृष्ण जग मंदिर संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान विराजमान है, दीपक के समान सुशोभित हैं। श्री ब्रजधुल्य देव समाहि सहाई, श्री ब्रजधुल्य शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है कि वही संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान विराजमान हैं। अब कवित दार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। कवि कहते हैं इसमें बसंत को एक छोटा बच्चा मान लिया गया है। बसंत ऋतु को एक छोटा बच्चा मान लिया गया है और उसको एक छोटे बच्चे की तरह झूले पर झुलाया जाता है। डारे द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, डार डालियाँ द्रुम वृक्षों की, पलना झूला, वृक्षों की डालियों को झूला मान लिया गया है और पत्तों को बिछोना मान लिया गया है। कहते हैं बसंत ऋतु आ गई है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछोने पर झूलने लगा है। सुमन झिंगुला, रंग बिरंगे फूल उसके कपड़े बन गए हैं जो उसके शरीर पर बहुत शोभा दे रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे, वायु उसको हवा झुलाती है। केकी कीर, मोर और तोता बतरावे देव, कवि देव कहते हैं मोर और तोता उसके साथ बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे, कोयल उसको हिला हिलाकर तारी बजा बजाकर उसको खुश करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कजकली नायिका लतान सिर सारी दे। लता रूपी नायिका पराग रूपी कणों से अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखकर
नमक और राई के साथ उस छोटे बच्चे की नज़र उतारती है। हो सकता है उस बसंत नामक छोटे बच्चे को किसी की नज़र लग गई हो। जैसे माँ छोटे बच्चे की नज़र उतारती है, इस प्रकार लता रूपी नायिका भी उस छोटे बच्चे की, बसंत रूपी बच्चे की नज़र उतार रही है राई और नमक के साथ। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, कहते हैं मदन महीप राजा मदन कामदेव, कहते हैं यह बालक है जो छोटा सा, यह राजा कामदेव का बालक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही सुबह जगावत जगाता है गुलाब का फूल। जिस प्रकार गुलाब का फूल खिलने से पहले चट की ध्वनि देता है, जब गुलाब खिलता है तो चट की ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा लगता है कि उस बालक को उठाने के लिए सुबह चुटकी बजा बजा कर उस बालक को उठा रहे हैं। अर्थात वृक्षों की जो डालियां हैं उस बच्चे का झूला बनी हुई है, बसंत नामक बच्चे का झूला बनी हुई है, और वृक्ष और प्रकृति की सारी चीज़ें उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई हैं और सब उस बच्चे को खिलाने का, उसका मनोरंजन करवाने का कार्य कर रहे हैं। सब उसको किसी न किसी प्रकार से खुश करते हैं। आगे है कवित्त तीसरा। इसमें राधा रानी की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि राधा रानी की सुंदरता उस सफ़ेद स्फटिक की शिलाओं से बने हुए महल से भी अधिक सुंदर है। तो अनेक उपमानों से राधा की सुंदरता मापी गई है। फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई। कवि ने वास्तव में इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, जिसमें कवि ने चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रकट किया है कि चांदनी की रात के सामने, राधा की सुंदरता के सामने चांदनी रात की जो चमक होती है, जो आभा होती है, वो भी फीकी पड़ जाती है। राधा की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह चारों ओर उमड़ रही है। फटिक सिलानी सो सुधारियो, अमृत की धवलता, फटिक स्फटिक शिलाएं, सुधारियो, सुधा मंदिर होता है अमृत रूपी मंदिर, अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, उददी दधी, दधी दही, उदधी समुद्र, कि उस महल में ऐसा लगता है तरंगों का अधिक आनंद, अधिकाई उमगे अमंद, तरंगों का अधिक आनंद उमड़ रहा है। कैसी तरंगों का? दही रूपी समुद्र की तरंगों का अत्यधिक आनंद उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखिए, देव कवि देव कहते हैं बाहर से भीतर तक दीवारें भी दिखाई नहीं देती है, इतनी अधिक धवलता, सफ़ेदी वहाँ पर फैली हुई है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, पूरे आंगन में फर्श पर दूध का झाग फैला हुआ है। जैसे दूध के झाग सबने देखे होंगे, बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, ऐसा लगता है उस पूरे महल में और फर्श पर, दीवारों पर भी दूध के झाग फैले हुए हैं। तारा सी तरूनी तामे ठाडी झिलमिली होती, इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती युवती राधा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। जूही का फूल अत्यधिक सुगंधित होता है और मोतियों की चमक अत्यधिक होती है, मतलब दोनों ही चीज़ों से अधिक है वो, मोतियों की चमक और जूही की सुगंध हो, ऐसी वह राधा रानी दिखाई देती है। राधा की रूप छवि ऐसी है, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। राधा की रूप छवि ऐसी है, आईने जैसे साफ स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ, आरसी से अंबर, आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है, इसी के कारण चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब लगता है। मतलब राधा उसका प्रतिबिंब नहीं लगती, चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे राधा का प्रतिबिंब हो। अर्थात
राधा की अत्यधिक सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वह चांद से भी अत्यधिक सुंदर लग रही है।